हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ गई हूँ जो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन की बात करने वाले हैं हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पूरी सीरीज को एक्सेस करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में आई बटन में मिल जाएगा, वहां से चेक करके सीक्वेंशियली सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन को डिस्कस करते हैं। क्या होता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन हमारा क्या है? एस्टिमेशन से समझ में आ रहा है यानी कुछ चीजें हम एस्टिमेट करेंगे। क्या एस्टिमेट करने वाले हैं? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं उसको एस्टिमेट करेंगे। यानी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करते टाइम हम ये एस्टिमेट करते हैं, ये एक अनुमान लगाते हैं कि हमारा कितना, हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज यूज करेंगे हम, कितना टाइम लगने वाला है हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में और कितना कॉस्ट लगेगा उसे कंप्लीट करने के लिए। तो इन सभी चीजों को प्रिडिक्ट करना ही हमारा कहलाता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। यानी एक तरह से हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बनने में कितना टाइम जाएगा, कितना कॉस्ट लगने वाला है, कितने रिसोर्सेज लगेंगे। ये सब कुछ जब हम एक अंदाजा लगाते हैं, एक एस्टिमेट बनाते हैं, हम ऐसे ही सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करना शुरू नहीं कर देते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले एक एस्टिमेट बनाते हैं कि कितना टोटल हमारा कॉस्ट जाता है, कितना रिसोर्सेज लगेगा, कितना टाइम लगेगा, जिससे हमें पता चले कि हमें आगे की एक्टिविटीज किस तरह से करनी है, हमें अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की प्लानिंग किस तरह से करनी है। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एस्टिमेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जब हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा प्लानिंग में भी हेल्प करेगा, बजट बनाएंगे तो भी हेल्प करेगा। अगर हमें पता है कि कितना टाइम लगने वाला है, कितनी कॉस्ट लगने वाली है, तो उससे हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन भी ले पाएंगे, यानी एक करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करते टाइम। ठीक है, तो एक्यूरेट एस्टिमेशन बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर हम एक्यूरेट एस्टिमेशन करते हैं अपने प्रोजेक्ट का कि हाँ कितना टाइम है, वो ज्यादा हम सटीक अनुमान लगाते हैं, ज्यादा सटीक हम प्रिडिक्शन करते हैं, तो क्या होगा, उससे हमारे जो स्टेक होल्डर जो हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी हमारी पूरी होंगी। ठीक है, रिसोर्सेज जो हम यूज करने वाले हैं अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर, अगर हम एस्टिमेशन एक्यूरेटली करते हैं तो वो हमारे रिसोर्सेज भी इफेक्टिवली हम यूज कर पाएंगे, उनका यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे और वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा। ठीक है, वो बहुत ही कम होगा। रिस्क जो भी हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में होगा उसको भी हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे अगर हम प्रोजेक्ट एस्टिमेशन करते हैं तो। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए? तो एस्टिमेशन में हम सबसे पहले अपना एफर्ट एस्टिमेशन करते हैं। एफर्ट एस्टिमेशन का मतलब क्या है कि हमारे प्रोजेक्ट को डेवलप जब हम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना काम पूरा करना पड़ेगा, यानी कितना अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो हमें करना होगा। इस चीज को अगर हम एस्टिमेट करते हैं तो वो कहलाता है एफर्ट एस्टिमेशन, यानी कितना एफर्ट लगाएंगे हम अपने सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क या फिर कितना अमाउंट ऑफ एफर्ट हम लगाने वाले हैं, इस चीज का एस्टिमेशन करना हमारा कहलाता है एफर्ट एस्टिमेशन। ठीक है, तो क्या क्या टेक्निक्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने अमाउंट ऑफ वर्क को एस्टिमेट करने के लिए कि कितना हमें ओवरऑल काम करना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करते टाइम। इसमें हमारा आ जाएगा पहला एक्सपर्ट जजमेंट। ठीक है, एक्सपर्ट जजमेंट, देन आता है हिस्टोरिकल डेटा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं या फिर हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। जो भी सिमिलर प्रोजेक्ट्स पहले बने होंगे उस टाइप के आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कितना टाइम लगा, कितना एफर्ट लगा, ये हम वहां से देख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना एस्टिमेशन कर सकते हैं या फिर टास्क को डीकम्पोज कर सकते हैं, यानी अपने टास्क को भी डिवाइड करके पता लगा सकते हैं कि टोटल हमारा कितना काम लगे, कितना काम होने वाला है हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ठीक है,
नेक्स्ट एस्टिमेशन आता है टाइम एस्टिमेशन, यानी हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा उसका अगर एस्टिमेशन करते हैं तो वो कहलाता है टाइम एस्टिमेशन। ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक टास्क या पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना ड्यूरेशन, कितना टाइम लगेगा, इस चीज का एस्टिमेशन कहलाता है टाइम एस्टिमेशन। इसमें भी अलग अलग मेथड हम यूज कर सकते हैं, जैसे हम एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं या फिर आप पहले के डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या-क्या आपके कौन से प्रोजेक्ट्स बने थे और उनमें कितना टाइम लगा था, उससे भी आप जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉस्ट एस्टिमेशन। सो कॉस्ट एस्टिमेशन में क्या होता है कि हम अपने प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी जाएगी। इसमें हम लेबर को भी इंक्लूड करते हैं कि कितने हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस लगेंगे और कितना हमारा मटेरियल होगा, यानी कितने इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं, इस चीज को भी हम एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट्स को भी हम यहाँ पे मेजर करते हैं। अदर जो भी एक्सपेंसेस है वो सब ओवरऑल मिला के कि कितना ओवरऑल कॉस्ट लगेगा, इस चीज को एस्टिमेट कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन। ठीक है, इसमें भी हम एक्सपर्ट जजमेंट ले सकते हैं, एनालॉगस एस्टिमेशन ले सकते हैं। ठीक है, या फिर पैरामेट्रिक एस्टिमेशन। ये सब आपके टेक्निक्स हैं जो कि हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो इन टेक्निक्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। देन हम बात करेंगे रिसोर्स एस्टिमेशन की, यानी हम क्या करेंगे, ह्यूमन या फिर फिजिकल रिसोर्सेज को जो भी प्रोजेक्ट में हम लगने वाले हैं उनको एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, रिसोर्स एस्टिमेशन करेंगे। तो रिसोर्स एस्टिमेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम ह्यूमन रिसोर्सेज को देख सकते हैं कि कौन सी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जिनको हम लेना चाहिए, हमें उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनके रोल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि टोटल हमारे कितने ह्यूमन रिसोर्सेज कर लगेंगे और कितने हमारे जो है इक्विपमेंट्स हमारे यूज होने वाले हैं एज अ रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिर फिजिकल रिसोर्सेज हो, दोनों ही कितने लगेंगे इसको भी एस्टिमेट करेंगे, उसे कहेंगे हम रिसोर्स एस्टिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिस्क एस्टिमेशन, यानी कितना रिस्क अकर हो सकता है, इस चीज को एस्टिमेट करेंगे। तो हम यहाँ पे रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, उसे एस्टिमेट करेंगे कि कितना रिस्क अकर हो सकता है और हमारे प्रोजेक्ट पे वो कितना इम्पैक्ट डाल सकता है। रिस्क एस्टिमेशन हमारा क्या होता है कि कितना इम्पैक्ट डालेगा, इस चीज को हम रिस्क एस्टिमेशन में आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि आगे जब भी हमारा रिस्क अकर हो तो हम उसे क्या कर पाए, मैनेज कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वालिटी एस्टिमेशन। अब हमारे सॉफ्टवेयर को हम बना रहे हैं तो उसके लेवल ऑफ क्वालिटी को भी एस्टिमेट करेंगे कि कितने लेवल की क्वालिटी हमें अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटी एस्टिमेशन में हमारा क्या हो जाएगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे, जिससे हम अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को चेक कर पाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये है हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, टाइम, कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, इसी चीज को हम अपना करेक्ट एस्टिमेशन अगर करेंगे, अगर करेक्ट हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कितना टाइम जाएगा, कितना रिसोर्स जाएगा, तो इससे हम अपने रिसोर्सेज को भी इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे और स्टेक होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन को भी मीट कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे जुड़नी है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।